अपने सहयोगी माध्यमिक शिक्षा परिषद के सभापति, माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री विनय पांडे जी का, सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद श्रीमती नीना श्रीवास्तव, जिनकी कड़े परिश्रम के कारण ये परीक्षा भी संपन्न हुई और मूल्यांकन भी संपन्न हुआ। मेरे अन्य शासन के सहयोगी विशेष सचिव श्रीमती आरिका, श्री राघवेंद्र जी तथा बोर्ड के शासन के डायरेक्टरेट के सभी सहयोगी अधिकारीगण का आज इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम लोग इस दुष्कर चुनौतीपूर्ण माहौल में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट 2020 और हाई स्कूल 2020 के परीक्षा का परिणाम घोषित करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का एक बहुत ही शानदार और गौरवशील अतीत रहा है। 1923 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तत्समय इंटरमीडिएट में 5 परीक्षार्थी और हाई स्कूल में 5500 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। आज 57 साल बाद हमारे परीक्षा में 52 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोग के लिए है। इस परीक्षा में 56 लाख परीक्षार्थी रजिस्टर हुए थे। 3.5 लाख परीक्षार्थियों ने किसी कारणवश परीक्षा छोड़ी थी। आप लोग सब अवगत है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत प्रशंसा कल की है कि इस कोरोना के पूरे प्रबंधन में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है और एक उदाहरण है पूरे देश के लिए। इसी उदाहरण के क्रम में ये एक और परीक्षा फल घोषित करने का एक सफल उदाहरण उत्तर प्रदेश पूरे देश के सामने प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा विश्व का सबसे बड़ा शैक्षणिक कार्यक्रम है, सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा बोर्ड है विश्व का। और इस तरह की चुनौतीपूर्ण कार्य जबकि पूरे देश बंद हो रहे हैं, राज्य बंद हो रहे हैं और बड़े बड़े संस्थान जैसे कि सीबीएसई और आईसीएसई अभी अपनी परीक्षा पूर्ण नहीं कर पाए हैं, वहां उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा परीक्षार्थियों के साथ सबसे कठिन समय में एक इतिहास रचा है। आज परीक्षा फल घोषित करने जा रहा है। लॉकडाउन के समय में भी हम लोग ने 2,82,00,000 उत्तर पुस्तिकाओं का बिल्कुल किसी विवाद बिना, शिकायत के बिना हम लोग ने उसका मूल्यांकन कराया और आज के दिन आपके सामने परीक्षा फल घोषित होने वाला है। इस मौके पर, इस अवसर पे मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, हमारे पूरे विभाग को जो वो हमेशा सजगता से, सतर्कता से, अपने ज्ञान और अनुभव से जो नेतृत्व प्रदान करते हैं, आज परीक्षा फल की घोषणा वो करेंगे और मैं इस कार्य के लिए आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदरणीय अवनीश अवस्थी जी, आदरणीय आराधना जी, आरिका जी, राघवेंद्र जी, हमारे डायरेक्टर विनय पांडे जी और माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव आदरणीय नीना श्रीवास्तव जी, उपस्थित सभी बंधुओं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए है कि पूरे अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 56,10,819 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे और इनमें जो परीक्षा दी थी उन्होंने 52,57,135 लोगों ने परीक्षा दी थी। इनमें आज परीक्षा फल आ जाए ये अपने आप में एक सपना था। सपना मैंने इसलिए कहा कि कठिन परिस्थितियों में हमने
परीक्षाएं कराई थी। और कोरोना के संक्रमण काल में मैं अवनीश अवस्थी जी को इसलिए बधाई दे रहा हूं कि आराधना जी ने उनसे आग्रह किया था कि हम कॉपी की चेकिंग पूरी सुरक्षा और सावधानी के साथ करा लेंगे, और उन्होंने अपने सतत प्रयत्न से इस चीज को गृह विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा उसको अनुमन्य किया गया। और उसके बाद हमारी कॉपी चेकिंग भी 21 दिनों में इतना मैंने कहा कि 52 लाख से ऊपर की कॉपियों को चेक करना, लगभग 2,82,304 इतनी कॉपियों को 21 दिनों में जांचना और उन जांचने के बाद उनका परीक्षा फल अत्यंत शीघ्रता के साथ में घोषित करना, ये महालक्ष्य हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा प्राप्त किया गया। आप जानते हैं कि मैं थोड़ी सी भूमिका के बाद रिजल्ट को घोषित करूंगा। हमारा रिजल्ट इस बार का, मैं फिर से बधाई दूंगा अपने बच्चों को कि हमारा रिजल्ट पिछले वर्ष की अपेक्षा अच्छा रहा है, हाई स्कूल का भी और इंटरमीडिएट का भी। और हमारे इस परीक्षा फल को आने में हमने एक बड़ा मैराथन प्रयत्न किया है, और उस मैराथन प्रयत्न में सबसे पहले हमने 10 माह पहले ही घोषित कर दिया था कि 18 फरवरी को परीक्षा प्रारंभ करेंगे और 6 मार्च को समाप्त कर देंगे। इंटरमीडिएट की परीक्षा 15 दिन में, हाई स्कूल की परीक्षा 12 दिन में, ये हमने संपादित किया। ये ऐसा लक्ष्य था जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के इतिहास में पहला अवसर था। 1.5 महीना हमारी परीक्षाएं चलती थी, हमने 12 दिन और 15 दिन में केवल परीक्षाओं को समाप्त किया। साथ में हमने प्रश्न पत्रों के मॉडल प्रश्न पत्र तो 3,631 परीक्षा केंद्र कम हुए हैं इस बार, यानी 7,783 परीक्षा केंद्र कुल हुए हैं। 2017 की अपेक्षा 3,631 परीक्षा केंद्र हमारे कम हुए हैं। और हम कह सकते हैं कि ये हमारी परीक्षा की वो नीतियां थीं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद के व्यवस्थाओं को बदला है। आपको याद होगा कि 1.5 माह परीक्षाएं होती थी, अब 12 दिन और 15 दिन में परीक्षा संपादित हो रही। आपको ताजुब होगा कि आपने 3 साल पहले परीक्षाएं देखी होंगी कि जब पुलिस खड़े होकर करती थी, जैसे लगता था युद्ध स्थल पर जा रहे, सीढ़ियों पर चढ़ के लोग आधा आधा ट्रक नकल की सामग्रियां निकल कर आया करती थी। अगर आप उस कल्पना करें कि परीक्षा के दौरान मास कॉपिंग हुआ करती थी, आज विद्यार्थी अपने आप से परीक्षा को आसानी के साथ पढ़ रहा है। हमने कोर्स शेड्यूल को भी परिवर्तित किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोर्स शेड्यूल हमारा अब इस प्रकार का हो गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।